के सप्तम भाव में शुक्र का गोचर रहेगा, जिसको बढ़िया गोचर माना जाता है। सातवें घर को सीधा सीधा पार्टनरशिप हाउस, जीवन साथी, विवाह का घर कहा गया है, क्योंकि शुक्र कारक भी विवाह का ही है। आपके सप्तम भाव में शुक्र महाराज जी का गोचर हो रहा है। जैसे ही बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति के बिना विवाह संभव नहीं होते, बृहस्पति 1 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे। और वृषभ लगन वाले लोग जो ओवर एज हो गए हैं और अनमैरिड है, उनके लिए एक सुंदर मौका है, ये आप ध्यान रखिएगा। सो इन चीजों को आपको समझ लेना चाहिए, ये बहुत बढ़िया है वृष लगन वालों के लिए। पार्टनरशिप अगर बिजनेस में करना चाहते हैं वो भी होगी, घर में करना चाहते हैं वो भी होगी। ऑलरेडी अगर कोई इधर उधर कोई आपकी परेशानी चल रही है पति या पत्नी के साथ, उसमें भी सुधार होगा। 1 जनवरी के बाद और भी अच्छा होगा, क्योंकि उधर से गुरु भी मार्गी होने वाले हैं। तो लगभग वृषभ लगन वालों के लिए बड़ा ही पॉजिटिव है। अविवाहितों के लिए अच्छा चांस है। मिथुन लगन की बात करेंगे, लगन नंबर 3 है जिनका, उनके शुक्र का गोचर छठे घर में है। 6th हाउस को मैंने आपको बताया था बीमारी का घर होता है, शत्रु का घर होता है, झगड़े का घर होता है, खर्चे का घर होता है, हर्जा का घर होता है, हर्जा लगता है जिसको जुर्माना कहते हैं। ठीक है, तो बचिएगा मिथुन लगन वाले, क्योंकि छठे घर का शुक्र आपको किसी ना किसी शुक्र संबंधित बीमारी में उलझा सकता है। डायबिटीज तो बहुत छोटा नाम लिया है, शुक्र की बीमारियां बहुत खतरनाक भी होती हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और क्योंकि ये शत्रु का घर है, झगड़े का घर है, तो फीमेल कारक ग्रह होता है ये, फीमेल से थोड़ा सा आपको तकरार नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, किसी प्रकार की बहस नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी। चाहे आप घर में हैं, चाहे गाड़ी में हैं, चाहे ट्रेन में हैं, चाहे बस में हैं, अपनी सीट से उठकर दूसरी को सीट दे दीजिए, इसी में भलाई है। आजकल बसों में बहुत लड़ाई होती है फीमेल्स की, वो फ्री की जब से की हुई है ना, तो कंडक्टर के साथ बहुत लड़ती हैं फीमेल्स बसेज में, तो देखता रहता हूं मैं वीडियो में। कर्क लगन की बात करते हैं। कर्क लगन वालों के लिए शुक्र का गोचर पंचम भाव में है। 5th हाउस को कहते हैं संतान का घर, 5th हाउस को कहते हैं स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन का घर, 5th हाउस को कहते हैं लव बर्ड्स के लिए लव अफेयर या रोमांस का घर, और 5th हाउस को लॉटरी का घर भी कहते हैं, सडन गेन का घर भी कहते हैं। और कर्क लगन वालों के लिए शुक्र लाभ स्थान का भी स्वामी है और सुख स्थान का भी स्वामी है, और पंचम भाव में है। आपको अपनी अपनी आयु के हिसाब से अच्छे अच्छे फल दे सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो शुक्र यहां पे आपको आर्टिस्टिक लाइन में लेके जाएगा। अगर आप यंग हैं, रोमांस की भावनाएं फूट रही हैं, तो कोई ना कोई अफेयर करवा देता है यहां पर बैठा हुआ शुक्र। अगर आप आफ्टर मैरिज सुन रहे हैं, तो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो संतान का बहुत अच्छा योग बना देगा यहां पर शुक्र। और अगर आप अधेड़ उम्र में चले गए हैं कि ना पढ़ाई है, ना रोमांस है, ना बच्चे पैदा करने हैं, तो अचानक कहीं ना कहीं से लाभ की स्थिति भी बनेगी, जिसको लॉटरी का घर कह देते हैं। तो ये बढ़िया शुक्र है कर्क लगन वालों के लिए, इसका आपको फायदा मिलेगा। कब मिलेगा ये तो आपकी दशा और अंतरदशा बताएगी। गोचर के हिसाब से बृहस्पति मार्गी होने के बाद, मंगल ग्रह उदय होने के बाद आपको खूब लाभ मिलेंगे। ऑन द होल आप समझ लीजिए 1 जनवरी से हम सबको राहत मिलेगी, और 18 जनवरी से ग्रहों में बहुत बढ़िया सुधार हो जाएगा। तो ये अच्छा पीरियड है। सिंह लगन की बात करते हैं, 5 नंबर जिनके लगन में आ जाता है सिंह लगन। सिंह लगन वालों के लिए शुक्र का गोचर है 4th भाव में, चौथा घर, जिसको सुख स्थान कहते हैं। इसे हाउस ऑफ लग्जरीज कहा गया है, शुक्र को लग्जरीज का ग्रह कहा गया है। तो चौथे घर में शुक्र का गोचर करना आपके लिए एक शुभ संदेश है। चौथे घर से सुंदर सुंदर घर, भूमि, भवन, वाहन की प्राप्तियां होती हैं, मां का घर भी कहते हैं इसको। तो चौथा घर जो है वो आपके लिए शुभ संदेश बना हुआ है सिंह लगन वालों के लिए। वैसे भी सिंह लगन हालांकि देव श्रेणी का लगन है, लेकिन यहां पर शुक्र कर्म स्थान का स्वामी है, दशमेश और तृतीयेश भी है, पराक्रम का भी स्वामी है। तो शुक्र की स्थिति आपको फायदा देगी, आपका भी, क्योंकि योगकारी ग्रह तो बृहस्पति और मंगल है। तो 1 जनवरी और 17 जनवरी आपके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो समझ लीजिए 1 से राहत मिलेगी और 17 से तेजी मिलेगी। शुक्र आपके लिए लाभकारी है। घर में नया वाहन आ सकता है, नया घर, नया प्लॉट, कुछ ना कुछ आप प्रॉपर्टी संबंधी भी काम कर सकते हैं।
अब आइए कन्या लगन की बात करते हैं। 6 नंबर जिनका लगन है, कन्या लगन वालों के लिए शुक्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्रह होता है, क्योंकि धन स्थान का भी स्वामी है और भाग्य स्थान का भी स्वामी है। 9 नंबर घर भी शुक्र के पास है, भाग्य, और 2 नंबर घर भी पैसा, धन। तो आपकी कुंडली में शुक्र कैसा है ये तो आप देख लीजिएगा या किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखवा लीजिएगा। इस समय गोचर वाला शुक्र तो फायदेमंद हो गया भाई, आपके पराक्रम के घर में चला गया है, तीसरे घर में। अब तीसरे घर में शुक्र हो तो एक इसको कहते हैं मित्रों का घर, बंधुओं का घर, दोस्तों का घर, साथियों का घर। यहां पर शुक्र आ जाए तो कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर आती है जीवन में, कहीं ना कहीं से साथ जरूर मिलता है, और ये अपोजिट सेक्स से मिलता है। देखिए क्या क्रिया है ज्योतिष की। अगर मेल की कुंडली में हम देखें तो उसके जीवन में फीमेल मित्र आते हैं, अगर फीमेल की कुंडली में देखें तो मेल मित्र आ जाते हैं उनकी कुंडली में। तो ये तीसरे घर का प्रभाव है, पैसे का भी स्वामी है, भाग्य का भी स्वामी है, और अच्छे प्रभावशाली घर में है। 17 तारीख से जैसे ही मंगल उदय होंगे आपके लिए फायदे, बृहस्पति के मार्गी होने से भी आपके लिए लाभ होंगे। तो यहां पर शुक्र आपके लिए प्रभावशाली ग्रह है। आप तो इसको मजबूत भी कर सकते हैं, ओपल धारण करके रखें, आपका भाग्य भी जागृत होगा और आपके धन की स्थिति भी बढ़ेगी, और आपके जीवन में दोस्तों मित्रों का जमघट भी लगेगा, कहीं ना कहीं से सहायता भी मिलेगी। इट्स वेरी गुड फॉर कन्या लग्न। अब आइए बात करते हैं तुला लग्न। तुला लग्न वो है जिसका स्वामी ही स्वयं शुक्र है। 2 लग्न वालों का स्वामी शुक्र होता है, एक वृषभ लग्न वालों का, एक तुला लग्न वालों का। तुला लग्न वालों के लिए शुक्र महाराज 2 नंबर हाउस में चले गए हैं, जिसको क्या कहते हैं, धन स्थान। वैसे भी किसी का भी लग्नेश यानी कि लगन का स्वामी सेकंड में चला जाए, उसे कहते हैं वृद्धि कारक ग्रह, कि इसके कारण तरक्की आ जाएगी जीवन में, उसकी दशा अंतरदशा फल देने लग जाती है, अगर दूसरी तरफ से कोई राहु केतु का प्रभाव ना हो तो यहां पर तो भाई आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तुला लगन के धन स्थान में शुक्र का गोचर है। पुरानी कोई रुकी हुई पेमेंट, कोई लेन देन, कोई हिसाब किताब अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि धन प्राप्ति का योग बन सकता है इससे। तो शुक्र को मजबूत रखिएगा। आपके लिए वाणी का भी यही घर है, कुटुंब का, परिवार का भी यही घर है, धन का भी यही घर है। शुक्र कैसे मजबूत होता है? शुक्र होता है शंकर भगवान को दही का अभिषेक कराने से, कि 2 चम्मच दही लीजिए, ज्यादा सारा जल बनाइए, पतली लस्सी, ओम नमः शिवाय बोल के शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, शुक्र जागृत हो जाएगा। शुक्र जागृत होता है। राधा कृष्ण जी युगल जोड़ी सरकार के आगे नतमस्तक होकर सफेद दूध की प्रसाद या मिठाई चढ़ाने से, बर्फी हो, छेना मुर्गी हो, पनीर हो, तो ये शुक्र जागृत कर देता है। शुक्र की एनर्जी अगर आपको खींचनी है अपनी तरफ, तुला लगन को बता रहा हूं, तो डायमंड पहनिए, ओपल पहनिए, फायदा करेगा आपको। परफ्यूम जरूर लगाइए। वस्त्र कभी फटे हुए ना पहने, कोई भी हो, चाहे मेष हो चाहे तुला हो। वस्त्र को भी घिसा हुआ ना पहने, सुराख वाला ना पहने, चाहे वो अंडरगारमेंट्स ही हो, शुक्र खराब हो जाता है। जुराब का अंगूठा भी फटा हुआ ना, किसने देखना है, हमने बूट में ही पहन लिया है, वो भी शुक्र खराब कर देता है। रिलेशन खराब होते हैं, पैसा खराब होता है, सेक्स वीक हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, ये इतनी छोटी सी बात से। जला हुआ कपड़ा कभी ना पहने। अनयूज्ड डोनेट ना करें, यूज्ड कपड़ा जितना मर्जी दे सकते हैं। बहुत सारे लोग हमें पूछते रहते हैं, पंडित जी हमें किसी ने बताया था कपड़े मत दान करना। यूज्ड कपड़ा जिसको आपने धो दिया, मैला कर दिया, वो राहु हो गया, उसको आप दान कर सकते हैं, लेकिन अनयूज्ड, नया, पैक्ड दान ना करें, शुक्र वीक हो जाता है। इतनी छोटी सी बात से रिलेशन खराब होता है। लोगों को पता भी नहीं चलता कि मैं क्या कर बैठा हूं, मेरा लिंक क्यों खराब हो गया, मेरा रिलेशन क्यों खराब हो गया, मुझे उसने ब्लॉक क्यों कर दिया, मेरे से वो बात क्यों नहीं करती, यही पूछते रहते हैं हमसे फिर। तो ये चीजें समझ लीजिए। चलिए, तुला लगन के लिए धन प्राप्ति का योग है। वाणी में मधुरता लाएं, शंकर जी की पिंडी दही के साथ स्नान कराएं, धन की प्राप्ति होगी। ओपल रतन आप भी पहन सकते हैं। आइए अब वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक लगन, जहां पर शुक्र गोचर कर रहे हैं 8 नंबर में। लगन के चेहरे के, हेड के, सर के स्थान को लगन कहा गया है। चेहरे के ऊपर ही शुक्र का प्रभाव ये सुंदरता पैदा करता है।
ये आकर्षण पैदा करता है, ये चुंबकीय शक्ति बढ़ा देता है। ये दूर से अगर चलकर कोई आ रहा हो और उसके लगन में शुक्र हो, वो भी बढ़िया प्रभाव में, तो दुनिया आकर्षित हो जाती है, उसकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाती है, उसके चेहरे की तरफ झुक जाती है कि पता नहीं क्या इसके अंदर कोई अलौकिक शक्ति है। तो ये शुक्र लगन वालों को बहुत मैंने देखा है, सुंदरता उनकी लोगों के ऊपर अपना पूरा प्रभाव दे देती है। और फिर अंदर से अगर वो 8 नंबर लगन हो तो उसका जायज और नाजायज दोनों तरह का फायदा उठा सकता है, क्योंकि 8 नंबर को कहा गया स्कॉर्पियो, बिच्छू, जिसके 2 डंक होते हैं, एक आगे होता है ऐसे मुंह के, एक पीछे होता है पूंछ में, तो वो ऐसे इधर से फंसाता है, इधर से डंक मार देता है। तो 8 में शुक्र, दिखावे में कुछ और, अंदर से कुछ और भी हो सकता है, लेकिन 8 नंबर में शुक्र का आना फायदेमंद हो सकता है आपके लिए, क्योंकि सप्तमेश है आपका, लगन में आ गया है। यह भी आपके जीवन में जीवन साथी का सुख, पार्टनरशिप का सुख, रोमांस का सुख बढ़ा देता है। और 12th लॉर्ड भी है, किसी न किसी घरेलू आइटमें, कोई गाड़ी, कोई घर, कोई मतलब अपनी खुशी में खर्चा भी कर सकते हैं। तो ये इसको बहरूपिया कहते हैं। चलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फिर 8 नंबर वाले नाराज हो जाएंगे मेरे से, नकली होते हैं। 9 नंबर की बात करते हैं, धनु लगन। 9 नंबर होता है धनु लगन, देवगुरु बृहस्पति का ये लगन है। शुक्र ग्रह की स्थिति इस समय आपके 12th हाउस में चल रही है। 12वां घर मैंने आपको जो बताया था 3 घरों के बारे में, 6, 8, 12 के बारे में, 12वें घर को व्यय स्थान कहते हैं, खर्चा करता है। 12वें घर को बेडरूम, शयन कक्ष भी कहते हैं, भोग का सुख मिलता है। 12वें घर को विदेश की यात्रा भी कहते हैं, अगर शुभ हो। अगर अशुभ हो तो सीधा जेल लेके जाता है, सीधा हॉस्पिटल लेके जाता है, सीधा अंधेरी कोठरी में ले जाता है 12वां घर। अगर अशुभ हो, अशुभ कैसे होता है, वहां कोई भी ग्रह नीच हो जाए तो अशुभ हो जाता है, वहां राहु आ जाए तो अशुभ हो जाता है, वहां शनिदेव का भयंकर नीच रूप आ जाए तो जेल की लंबी लंबी यात्राएं करा देता है। 12 नंबर में शनि वाले, 12 नंबर में राहु वाले की कुंडली को अवश्य स्टडी किया कीजिए, जो कोर्ट कचहरी, थाने, मुकदमे, जेल जाते हैं। आपको बहुत सारी कुंडलियों का डाटा मिल जाएगा। ऐसे ही मैंने प्रैक्टिस की है, ऐसे ही फिर मुझे पता चल जाता है कि भैया ये शनि नीच है, तेरा राहु नीच है, पंगा बिल्कुल मत लेना। सड़क पे भी झगड़ा हो जाए, माफी मांग के निकल आना, नहीं तो किसी ने छोटी सी भी कंप्लेंट कर दी, चाहे 1 घंटे के लिए रहना पड़ेगा, जेल यात्रा दे देता है। शनि तो लंबी भी दे देता है, 6-6, 8-8 महीने, 2-2, 3-3 साल नहीं निकलने देता। और अगर महादशा मिल जाए 19 साल की तो फिर वो लग जाती है उम्र कैद। तो ध्यान रखें, 12वां राहु और 12वां शनि साथ में मैंने आपको बता दिया है। लेकिन बात करेंगे 12वें शुक्र की। जेल यात्रा नहीं देगा, खर्चा देगा, शयन सुख देगा, विदेश की यात्रा देगा, अपने ऊपर कुछ ना कुछ आप अपनी मर्जी से व्यय करेंगे, आनंद देगा, रोमांस देगा। किसको बताया मैंने? धनु लगन वालों को। ठीक है, मकर लगन की बात करते हैं। शनिदेव का ये लगन है मकर लगन। मकर लगन वालों के लिए शुक्र को राजयोगकारी कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक तो ये पंचम भाव का स्वामी है जिसको त्रिकोण कहते हैं, एक दशम भाव का स्वामी है जिसे केंद्र कहते हैं। दशम क्या होता है? कर्म, व्यापार, जॉब, सरकार, पिता, बॉस। पंचम क्या होता है? स्टडी, एजुकेशन, लव अफेयर, संतान, लॉटरी। यानी कि दोनों लकी हाउस हैं आपके। यानी कि शुक्र तो हो गया आपका बहुत लकी। अगर कुंडली में लकी है आपकी तो आपको बहुत फायदा देगा। उसकी दशा आ जाए तो वारे न्यारे कर देता है। 20 वर्ष लगातार मैंने देखा है, मकर लगन वालों को कोई रोक नहीं सकता। इतना पैसा आ जाता है, इतना धन आ जाता है उनके पास। शुक्र बढ़िया हो, अगर कुंडली में शुक्र लग्जरीज दे रहा हो, शुक्र कामयाब कर देता है मकर लगन वालों को। इस समय गोचर की बात कर रहा हूं, छोटी सी 18 जनवरी तक 11 नंबर हाउस में है शुक्र आपके। 11 नंबर को कहते हैं हाउस ऑफ इनकम, लाभ स्थान, आय, लाभ और यश। यश की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति, इनकम की प्राप्ति, कहीं ना कहीं से चाहे कोई पैसा हो, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई लेन देन हो, कोई भूली बिसरी बात हो, मकर लगन वाले को फायदे के दिन चल रहे हैं। आप भी शुक्र को मनाकर रखिएगा, ओपल रतन धारण करके रखिएगा। शंकर जी की पूजा आपको भी दही से करनी चाहिए। अच्छा, शुक्र जब स्ट्रांग करना होता है तो मेरी तरह ये लाल तिलक मत लगाइएगा।
हल्दी का केसर का भी पीला तिलक भी मत लगाइएगा, वो बृहस्पति है। शुक्र अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो अभी रथ यात्रा निकली थी ना, जो भगवान जगन्नाथ जी के भक्त लगाते हैं, सफेद चंदन का तिलक लगाइएगा, उसमें से भी अगर सुगंध आ रही हो और बढ़िया। तो व्हाइट चंदन का तिलक शंकर जी की पिंडी के ऊपर भी घिसाकर त्रिपुंड बनाइए, मस्तक पर भी बनाइए, शुक्र बढ़िया होने लग जाता है। मकर लगन को बता रहा हूं, बाकी सबको नहीं। ऐसा ना हो जिनका शुक्र नीच हो यहाँ पे तिलक लगा लें और अगले दिन किसी कन्या के कारण कचहरी में खड़े हो, कोर्ट में खड़े हो। सबके लिए नहीं होता ये उपाय, ध्यान रखिएगा। मकर लगन वालों के लिए चंदन का तिलक, हीरा रतन या ओपल रतन धारण कर सकते हैं। शिव जी की पूजा दही के साथ कीजिए, राधा कृष्ण जी का नाम जपिए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र में वो शक्ति है, जाकर गूगल या यूट्यूब पे चेक कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। फायदा ही फायदा है मकर का। आइए अब बात करते हैं कुंभ लगन, 11 नंबर लगन। यह भी शनिदेव का लगन है। मकर और कुंभ दोनों शनि के लगन है और शुक्र शनिदेव का प्रबल मित्र है, प्यारा मित्र है। तो यहां पर आपके दशम स्थान में कुंभ लगन वालों के लिए शुक्र का वास है और आपके लिए भी राजयोगकारी शुक्र ही है। क्यों? क्योंकि ये भाग्य स्थान त्रिकोण का स्वामी है, सुख स्थान चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव मैंने आपको बताया था, बड़े बड़े घर, सुंदर गाड़ियां, बड़े वस्त्र, सुख की प्राप्ति, एयर कंडीशन, ये वो सब बृहस्पति चौथा घर देता है। और नौवां घर किस्मत देता है। यूं भी मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ कि भाग्य का जो स्थान है नौवां घर, वो पूरी कुंडली की कुंजी है। उस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं कि किस्मत का घर अगर खराब हुआ तो कुंडली में जितने मर्जी उच्च ग्रह पड़े हो, राजयोग पड़ा हो, मगर राहु बैठा हो 9वें घर में, तो सब राजयोग नलिफाई हो जाते हैं, रद्दी हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। इतनी ज्यादा वैल्यू है नवम स्थान की, क्योंकि भाग्य है वो। भाग्य तो ऐसा भी हो सकता है कि लल्लू करे कवलियां ते रब सिद्धियां पावे। भाग्य स्थान अगर बढ़िया हो तो घर के लल्लू को बहुत कुछ मिल जाता है और चालाक भाई देखते रह जाते हैं। ऐसे ऐसे केसेस हैं हमारे पास। किस्मत का घर अगर बढ़िया हो तो लल्लू करे कवलियां ते रब सिद्धियां पावे, इसकी राय गायें राम चरावे। समझिए कि भगवान ही उसकी गैया चरा देता है। जैसे धन्ना जाट के खेत बो दिए थे भगवान ने। धन्ने की कहानी पढ़िएगा, बहुत आनंद आता है। पत्थर में से भगवान प्रकट किया, पत्थर में से, उसको कहते हैं किस्मत का घर। तो नौवां घर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुंभ लगन वालों के लिए 9वें घर का स्वामी और सुख स्थान का स्वामी है। इस समय आपके दशम स्थान में गोचर कर रहा है। 10वें घर को कहते हैं जॉब का घर, व्यापार का घर, बिजनेस का घर, प्रॉपर्टी का घर, सरकार का घर, पिता का घर। तो दशम भाव को भी बहुत इंपॉर्टेंट केंद्रों में माना गया है। यहां पर आपके भाग्य का स्वामी वृद्धि कारक हो गया, तो कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट, ज्वाइंट वेंचर्स, नए नए बड़े बड़े काम, बड़े बड़े व्यापारों में आपकी स्थिति सुधर सकती है। अगर आपकी कुंडली में भी बढ़िया हुआ ये और उसी की दशा हुई तो ये फायदा लेने वाले दिन होते हैं। इन दिनों में तो बीज रोपित होता है, इसी को तो मुहूर्त कहते हैं। ये तो 18 दिन में निकल जाएगा, लेकिन अगर सही समय पर सही तरीके से बीज रोपित कर दिया तो फसल लहलहा पड़ती है। इसी को कहते हैं मौके का फायदा उठाना। तो ये भाग्य स्थान का स्वामी है। भाग्य अगर बढ़िया हो तो सबसे लल्लू को जायदाद मिलती है। अच्छा, भाग्य मंदा भी होता है। किस्मत के घर में राहु आकर डंक भी मार देता है सर्प दोष का। किस्मत के घर में केतु आ जाए तो घुमाता रहता है, करता रहा भैया, जो करना करता रहा, संघर्ष करता रहा, मिलता कुछ नहीं है। इतना खराब होता है कई लोगों का 9वां घर, इतना खराब होता है। उसके लिए पता क्या बोला उसने? ऐसे जम्मे चंदर पाण, चुल्ले अग न मंजे बाण। समझ गए कि 9वां घर इसकी किस्मत इतनी खराब है कि जब से ये पैदा हुआ है घर के चूल्हे में ना आग जल सकी है, ना मंजे च बाण बुनी गई है। बाण समझते हैं ना, पुराना जो मंजा होता था, चारपाई। तो ऐसे जम्मे चंदर पाण, चुल्ले अग न मंजे बाण, जिसका हो किस्मत का घर खराब और जिसका घर हो बढ़िया, उसको कहा कि लल्लू करे कवलियां ते रब सिद्धियां पावे। तो ये भाग्य स्थान
अपना जरूर चेक किया कीजिए। कुंडली का 9th हाउस, पूरी कुंडली का सीक्रेट उसी में है। कितने मर्जी राजयोग हो, 9वां घर खराब हो गया तो सब खराब हो जाता है। चलिए अब अंत में बात करते हैं 12 नंबर लग्न, मीन लग्न वालों की। मीन लग्न वालों के लिए ये बृहस्पति का लग्न होता है। धनु और मीन 2 बृहस्पति के लग्न है। मीन लग्न वालों के लिए शुक्र यूं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं माना गया, क्योंकि जो बृहस्पति है वो देवताओं के गुरु हैं, जो शुक्र है वो असुरों के गुरु हैं। तो दोनों अपनी अपनी संस्था के प्रिंसिपल हो गए। वो देव श्रेणी के प्रिंसिपल है बृहस्पति, ये असुर श्रेणी के प्रिंसिपल है शुक्राचार्य। तो दोनों ही गुरु ही हैं एक तरह से, वो असुरों के गुरु हैं, ये देवों के गुरु हैं। तो मीन लगन वालों के साथ तो ये फिर टक्कर का ग्रह है, टक्कर का ग्रह। बहुत रेयर कंडीशन में अगर धनु और मीन वालों को बढ़िया शुक्र मिल जाए तो फायदा देता है, अदरवाइज मध्यम फल देता है। तो मीन वालों के लिए वैसे भी मैं बता दूं, ये 8वें घर का स्वामी है, जिसको मृत्यु स्थान कहा गया, जिसको नुकसान कहा गया। डिप्रेशन देता है 8वां घर। कोई जो छुपी हुई बातें होती हैं जो हम नहीं चाहते दूसरों को पता चले, किसी पार्टनर को पता चले, किसी लाइफ पार्टनर को पता चले, माँ बाप को पता चले, कोई ऐसे कर्म कर देते हैं, वो 8वां घर होता है। तो मीन लगन वालों के लिए ये जो 8वां घर है बड़ा खतरनाक है। इसका स्वामी शुक्र है और ये शुक्र आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, कोई फालतू ऐसी हरकत मत कीजिएगा कि पुरानी कोई बात खुलकर अगर सामने आ गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। यहां पर मध्यम फल देगा, नुकसान तो नहीं करेगा, क्योंकि जब ये 9वें स्थान में बैठता है तो तीसरे घर पे दृष्टि डालता है। तीसरा घर शुक्र का अपना घर है, वहां पर यह पराक्रम पैदा कर देता है, वहां पर यह शक्ति पैदा कर देता है। तो शुक्र से मिलने वाली शक्ति धन की प्राप्ति भी करवा देती, कभी कभी किस्मत खोल भी देती है, लेकिन अष्टमेश होने के कारण नुकसान की स्थिति भी बनाती है। तो सतर्क रहकर चलिएगा। आपके लिए ये मध्यम फल है, प्लस या माइनस नहीं है, बीच में लटका सकता है आपको। तो आपको कभी भी डायमंड, हीरा, ओपल नहीं धारण करना, याद रख लीजिए। आपको कभी भी शंकर जी की पिंडी का दही से अभिषेक नहीं करना। आपको यही शुक्र की वस्तुएं बच्चों में, गरीबों में बांटनी चाहिए, चाहे वो पतासे हो, चाहे वो बर्फी हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो खीर हो, चाहे वो मिश्री हो। इससे आपका शुक्र ट्यून होगा। जब ट्यून होगा तो अष्टम भाव के गुप्त भेद, सीक्रेट खोलेगा नहीं, शांत रहेगा। तो ये उपाय होता है। तो मीन लगन वाले डायमंड नहीं पहन सकते, ओपल नहीं पहन सकते, शुक्र के रत्न नहीं पहन सकते, क्योंकि वो बृहस्पति का ग्रुप है। वो पुखराज पहन सकते हैं। तो ये है मित्रों शुक्र का गोचर 18 जनवरी तक आपको मैंने बता दिया है। आप अपनी अपनी कुंडली वाला शुक्र देख लीजिएगा, वो आपकी जन्म पत्रियों में ही है। अगर तो वो भी सेम लगन के हिसाब से सेम कंडीशन में आ गया, जिनको बोला मैंने खूब लाभ होगा, और उधर से दशा या अंतरदशा मिल गई, तो 100% लाभ होगा। अगर नुकसान वाली जगह आ गया तो 100% नुकसान भी कर देता है। उसके लिए फिर 100 तरह की रेमेडीज होती हैं, उपाय होते हैं। उपाय हमेशा प्रयास किया कीजिए, अपनी कुंडली दिखाकर ही किया कीजिए। यहाँ से ऑनलाइन इंटरनेट से सुन लिया, यूट्यूब से सुन लिया, फेसबुक से सुन लिया, तो रेमेडीज कभी कभी बताई किसी को जाती हैं, करने सब लग जाते हैं। हालांकि मैं तो बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलता हूं, जैसे मैंने बताया चंदन का तिलक देव श्रेणी वालों के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन दैत्य श्रेणी वालों के लिए बड़ा सूटेबल है। ऐसे ही अभी अभी मैंने बताया डायमंड या ओपल